अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुशामदीद। बहुत पहले किसी गांव में एक पुराना झूपड़ी नुमा मकान था, जहां एक सादा और बूढ़ी औरत अम्मा शरीफा अकेली रहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में वो निहायत गरीब, लाचार और भरी दुनिया में अकेली हो चुकी थी। ना कोई औलाद, ना कोई खानदान और ना कोई दूर करीब का रिश्तेदार। उसकी गुजर बसर सिर्फ वही 2 रोटियां थी जो वो दिन भर गांव वालों के घरों से भीख मांगकर खा लेती थी। अम्मा शरीफा ने बेहद हैरान होकर सोचा और दरवाजा खोल दिया। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना मिट्टी का घड़ा पड़ा था। हैरत से अम्मा ने घड़े को देखा और उसे उठाकर अंदर लिया, पर शायद किसी मुसाफिर का सामान बहा, यही सोचकर अम्मा वह अंदर ले आई और उसे एक कोने में रखकर सो गई। सुबह जब अम्मा ने घड़े को देखा तो हैरत से उसकी आंखें बाहर निकल आईं। साफ सुथरा घड़ा चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ये अल्लाह, ये कैसे और कहां से आ गए? कहीं ये कोई जादू तो नहीं, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान? लेकिन जब उसने सोचा कि उसने तो सारी उम्र ईमानदारी से गुजारी है, कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, अच्छे बुरे हर किस्म के हमाम लिया, तो समझ गई कि फिर ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो उसे कबूल करना चाहिए। सुबह की सुनहरी धूप में चमकते दमकते सिक्कों पर नजर डाली और उस घड़े में से कुछ सिक्के निकाले और बाजार जा पहुंची। उस दिन पहली बार अमाम ने जी भरकर खाना खाया। पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़ों ने ले ली और पुराना टूटा ना किसी से कुछ कहा, ना ही घड़े का जिक्र किया। अगली सुबह एक और अजीबो गरीब बात हुई। सोने के सिक्के इस्तेमाल करने के बावजूद घड़ा दोबारा से चमकते दमकते सुनहरी सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अब अम्मा को यकीन हो गया कि ये घड़ा कोई आम घड़ा हरगिज नहीं है। लेकिन तीसरे दिन गांव की एक लालची औरत जमीरा भी उनके घड़ा आई। अम्मा जी, आपके हालात तो बहुत अच्छे हो गए हैं, ये सब कैसे हुआ? अम्मा ने बात टाल दी, मगर जामीरा की नजर घड़े पर पड़ चुकी थी। वो जान गई कि यही इस खजाने का राज है। जब से बुढ़िया के हालात बदले थे, उसके दिल में वसवसे और लालच की आग भड़क उठी थी। वो सोचा करती कि यही अम्मा जो कल तक दर दर रोटी की तलाश में जाती थी, अब गोश्त, बेशुमार खाने पीने की चीजें, नए बर्तन, हांडी, नया चूल्हा, जरूर कोई गड़बड़ है। आखिर एक रात के वक्त वो दबे पाव उसने खिड़की से झांका। उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। घड़े से खुद बखुद सोने के सिक्के निकल रहे थे। जमीरा की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई और दिल में खजाने को हासिल करने की आग भड़क उठी। ये खजाना अब किसी भी तरह सब मेरा होगा, हमेशा के लिए। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद जब अम्मा शरीफा पानी लेने गई, जमीरा चुपके से उनके घर में घुस आई और जल्दी से जादुई घर चुरा कर ले गई। वो खुशी से हंसते हुए अपने घर पहुंची और रात को जब सब घर वाले सो गए तो चुपके से वो उठकर घड़े के पास आ बैठी। मगर उसने जैसे ही घड़े में हाथ डाला तो चीख उठी, हाय सांप! घड़े में सोने के बजाय जहरीले सांप थे। वो डर के मारे बेहोश हो गई। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर सारे पड़ोसी भागकर उसके घर में आ गए और पूछने लगे कि क्या माजरा हुआ है। अम्मा, ये क्या मामला है? अम्मा ने सबको असल माजरा बता दिया और साथ ही नरमी से जवाब दिया, ये घड़ा जादुई था, मगर ये सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए था। जो लालच करता है उसके लिए ये झर बन जाता है। बुजुर्गों ने फिर अम्मा से पर कहते साथ ही उसने घड़ा कुएं में फेंक दिया। उस रात अम्माम बहुत सुकून की नींद सोई, मगर रात के किसी पहर में अम्माम फकीरा को एक ख्वाब ने जगा दिया। वो खुद को एक नूर भरे मैदान में खड़ी देख रही थी, जहां दूर से वही सुनहरी बह और उसके गिर्द रोशनियों का एक हल्का बना हुआ था, और एक सफेद लिबास में मलबूस बुजुर्ग उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अम्मा उनके कदमों में बैठ गई। हजरत, मैंने वो घड़ा लौटा दिया क्योंकि लालच ने मुझे डरा दिया था। बुजुर्ग आते हुए फरमाया, तुमने दुरुस्त किया, वो इम्तिहान था। तुमने शुक्रगुजारी दिखाई और राज रखा। तुम्हारी किस्मत तो अब नए सिरे से शुरू होने वाली है। जब सुबह तुम आंख खोलोगी, कुएं के पास तुम्हारा एक तोहफा इंतजार कर रहा होगा। मगर याद रखो, ये नेमत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सारे गांव के लिए है। ये कहते ही चारों तरफ रोशनी फैल गई और ख्वाब टूटा। बुढ़िया ने जैसे ही संदूक खोला तो उसके अंदर न सोना चांदी थे और न ही कोई दौलत, बल्कि एक खत रखा हुआ था, जिसके साथ एक नरम ओ मुलायम रेशमी और चमकदार चादर, कुछ सूखे मेवे और एक छोटा सा मिट्टी का दिया वहां मौजूद था। अम्मा ने खत निकाला और पढ़ने लगी, ये सब्र शुक्र करने वाले लालच के आगे झुकने से इनकार किया। तूने इम्तिहान को पहचान लिया और सब्र और शुक्र के साथ उसे बर्दाश्त किया। अब ये तोहफा सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए, हाँ, जिन्होंने जिंदगी भर फाके किए। खत में आगे लिखा था, संदूक के नीचे एक कमरा है जहां तेरे गांव के गरीब बच्चों, बूढ़ों और बेवाओं के लिए हमेशा का रिज रखा गया है। उस कमरे की मुहाफिज बनेगी, ना कि मालिक। अगर कभी कोई लालच करेगा तो ये कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसने संदूक के नीचे देखा तो वाकई एक कमरा था। जैसे ही दाखिल होते ही वो हैरत से साकेत हो गई।
मिट्टी की दीवारों वाले उस कमरे में अनाज, कपड़े, दवाया, बर्तन, किताबें और गर्म चादरें गरज दुनिया की सभी नेमतें तरतीब से रखी थीं, जैसे किसी ने सालों की जरूरतें पहले से जमा कर रखी हो। अगले दिन बुढ़िया ने गांव वालों को बू दी गई है कि किसी को अगर कोई चीज चाहिए तो वो सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक लेगा, सब्र और शुक्र के साथ लेगा। उस दिन से गांव की तकदीर बदल गई। न कोई भूखा रहा, न कोई नंगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। बुढ़िया को सब अम्मी खजाने वाली कहने लगे, जिसका दिल सोना था मगर हाथ हमेशा खाली रहते। जमीरा भी जो कभी लालच में अंध होता है। एजर आपको ये वीडियो पसंद एवाई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस पर हो।